टेट का नाम सुनते ही जहां शिक्षकों के मस्तिष्क में बेचैनी होने लगती थी, 11,000 का वोल्ट का करंट सप्लाई हो जाता था। आज वही शिक्षक टेट का फॉर्म भरने के लिए फड़फड़ा रहे हैं, बेचैन हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर डाली है। टेट पास को जो वेतनमान मिलने वाला था, उसे उन्होंने नहीं लेने दिया। इस बार के टेट की परीक्षा में लगभग 10,000 पारा शिक्षक तो पास हो ही जाएंगे, जिन्हें तुरंत वेतनमान का लाभ मिल जाता, लेकिन दुर्भाग्य से न तो पहले वालों को वेतनमान मिल सका और न इस बार टेट पास करने वाले को मिल पाएगा। अब उन्हें वेतनमान लेने के लिए 3 से 4 परीक्षाओं को अतिरिक्त देकर ही वेतनमान का लाभ मिलने की संभावना है। दिन प्रतिदिन कठिनाई बढ़ती जा रही है, समय बीतता चला जा रहा है, लेकिन ईर्ष्या द्वेष के कारण न तो लाभ ले सके और न ही किसी को लेने दे रहे हैं। कभी कहते हैं हमारी नियुक्ति 2010 के पहले हुई है, हम पर टेट लागू ही नहीं होता, और कभी टेट का फॉर्म भरने के लिए बेचैन हो जाते हैं। इस हालात में पारा शिक्षकों को किस तरीके से वेतनमान मिल सके, ये बहुत बड़ी मुश्किल की बात है। हालात ने इन शिक्षकों को किस तरीके से उलझा रखा है, उसे बता पाना मुश्किल है। समय पे विवेक काम ही नहीं कर पा रहा है। जब सरकार वेतनमान देने को तैयार होती है तो लेते ही नहीं। सभी को एक मुश्त वेतनमान की आवश्यकता होती है। एक बार वेतनमान देने की बात कहकर उसे रद्द करवा देते हैं और बाद में इसी वेतनमान के लिए कभी विधायक तो कभी मंत्री के पास चक्कर काटते फिरते हैं। समय बीतते बीतते कितने शिक्षक तो काल के गाल में समा गए, तो कितने शिक्षकों ने सेवानिवृत्त होकर लंबे समय तक सेवा देने के बाद भी खाली हाथ घर वापस लौट गए। पारा शिक्षक प्रकरण में सरकार अगर दोषी है तो उससे कहीं कम दोषी यहाँ के शिक्षक भी नहीं हैं। अभी भी समय है चिंतन और मनन करने की आवश्यकता है, और ज़्यादा संभव सरकार से जो भी लाभ मिल पा रहा है उसे ले लेने में ही भलाई है। किसी को कम तो किसी को अधिक के चक्कर में सब कुछ हाथ से निकलता जा रहा है, और समय का पहिया ऐसा चक्कर काट रहा है कि समय पर स्वविवेक काम ही नहीं कर रहा है और सारा सर्वनाश की स्थिति की ओर अग्रसर होते चला जा रहा है। संगठनों में इतनी फूट है कि कभी सही से वार्ता करने के लिए भी तत्पर नहीं होते किन्हीं को कुछ मांग तो किन्हीं को कुछ मांग। ऐसी स्थिति में सरकार भी परिणाम पर नहीं आ पा रही है कि इन शिक्षकों को क्या करना चाहिए। अंततः सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि अब रोस्टर जैसी समस्या के लेकर अब पारा शिक्षकों को वेतनमान देना मुश्किल है, इसलिए टेट की परीक्षा ही एक विकल्प है के आधार पर इन शिक्षकों को वेतनमान दिया जा सकता है। कुछ दिन पहले टेट और आकलन को वेतनमान मिलने की दिशा में सरकार जब कदम बढ़ा रही थी, फर्क सिर्फ इतना ही था कि टेट पास पारा शिक्षकों को तुरंत वेतनमान का लाभ दिया जा रहा था, लेकिन शेष शिक्षकों को कुछ समय के बाद धीरे धीरे आकलन की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उन्हें वेतनमान के लाभ के लिए नियमावली बनाई जा रही थी। हालांकि वो भी नियमावली इन शिक्षकों को मंजूर नहीं था। ऐसी स्थिति में उस नियमावली को भी रद्द करना पड़ा। समय जितना बीतेगा कठिनाइयां उतनी अधिक बढ़ती चली जाएगी। 2 बार की टेट की परीक्षा में भी पूरे प्राप्तांक के आधार पर रिजल्ट दिए जाते थे, और इस बार के टेट की परीक्षा की कठिनाई स्तर को भी और भी बढ़ा दिया गया है। सभी विषयों में पास करना थोड़ी मुश्किल सा महसूस होता है, इसलिए अब भी समय है। समय रहते जो भी परिणाम हो उस परिणाम की ओर अग्रसर हों, और सभी साथी मिलजुल कर एक बार कदम से कदम बढ़ाकर सरकार के साथ वार्ता करें और यथासंभव लाभ लेना सुनिश्चित करें। बेहद दुख की बात तो तब है
जब लंबे समय सेवा देने के बाद भी शिक्षकों को खाली हाथ वापस लौटना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जिनकी असामयिक मृत्यु हो जा रही है और उनका परिवार अकेला रह जा रहा है, उन्हें भी कोई मदद करने वाला नहीं है। तो ऐसी नियमावली से किस प्रकार का लाभ है, आप स्वतः ही सोच समझ सकते हैं।